साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज का जो टॉपिक है भाइयों, गन्नाउर ट्रैक्टर से थोड़ा हटके है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फौजी को, क्योंकि रियल हीरो तो यही होते हैं। हम तो रील बनाते हैं, किसान भी अपना काम कर रहा है, चलो आराम भी कर लेता है, पर असली जो रियल हीरो होते हैं वो हमारे फौजी होते हैं। और बड़े बड़े वादे सरकार भी करती हैं, अधिकारी भी करते हैं कि भाई क्या है, और अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं भाई इसका लड़का तो फौज में है, मौज ले रहा है वो तो ऐसी जानकारी के लिए हम एक फौजी हैं हमारे भाई, तो इनसे मिलेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, राम राम, बैठो। तो एक बार तो अपना थोड़ा सा परिचय दे दें आप। मैं गौतम त्यागी, ग्राम मुबारकपुर, और मैं सीआरपीएफ में कार्यरत हूँ लगभग पिछले 19 साल से। अच्छा, 19 वर्षों से सीआरपीएफ में हैं आप? जी बिल्कुल, 19 साल हो गए देश की सेवा करते करते। चलो, यानी कि 2004 में भर्ती हुए थे? हाँ जी बिल्कुल। तो उस समय आयु क्या रही होगी? उस समय मेरी उम्र होगी जी 18.5 19 साल। 19 साल, 19 + 19 38 साल के आसपास पहुंच गए। हाँ जी। देखो ये होती है पर्सनैलिटी, 19 दूनी 38। गांव में हाथों पे उठा भी नहीं जा रहा 19 38 साल की उम्र में, है ना। तो ये जवान हमेशा जवान ही रहता है। तो चलो जी, अब जब भर्ती हुए थे उस समय पढ़ाई कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप? बस पढ़ाई भी कर रहे थे, अपनी खेती बाड़ी में भी लगे हुए थे, और थोड़ा ये भागना दौड़ना। अच्छा, स्पोर्ट भी था? स्पोर्ट भी था। और खेती बाड़ी, भाई किसान परिवार से हैं, तो तो खेती बाड़ी तो बेसिकली होनी थी। हाँ जी बिल्कुल। चलो, फिर भर्ती हुए, क्या मन में था कि भाई आर्मी, मतलब आर्मी ही क्यों चूज करिए आपने? बस पहले से जो बचपन से वो लगता है भाई, फोर्स वालों को देखते थे, वर्दी वालों को देखते थे तो थोड़ा अच्छा लगता था। हम भी सोचते थे भाई हम भी चलो फौज में जाएंगे, देश की सेवा करेंगे। एक मन में जो जज्बा रहता था कहीं ना कहीं कि भाई देश की सेवा करनी है। देश की सेवा करनी है। चलो खैर, वो सपना तो हर किसी का होता है। देखो अपना भी रहा है, हमारा पारिवारिक कारणों से नहीं जा पाए हम, पूरी हमने कोशिश करी है जाने की। तो ये तो हर आदमी के अंदर होना चाहिए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे 19 वर्ष हो गए, बहुत बड़ा अनुभव होता है 19 वर्ष का, तो कितने % वहाँ बच्चे किसानों के होंगे? वहाँ आप समझो 99% बच्चे किसानों के ही हैं। सभी गांव से जुड़े हुए हैं ज़्यादातर, मतलब जैसे 99% आदमी गांव से ही जुड़ा हुआ है। उसके बाद वो जॉब करते करते वो सिटी में चला गया, सेटल हो गया। बाकी सबकी जो नींव है वो लगभग 99% गांव से ही है। जैसे 19 वर्षों के कार्यकाल में कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो, नेता का लड़का मिला हो? नहीं, किसी विधायक का मिला हो? कहाँ, यो सब अपने वही गांव के खेत किसान के बच्चे हैं। कोई बिजनेसमैन का लड़का, कोई बनिए का? कोई नहीं मिला, सब किसानों से मिले। किसानों। चलो तो एक फौजी की लाइफ रहती कैसी है भाई वहाँ पे? हम तो गांव में सभी लोग सोचते हैं कि भाई फौजी तो मौज कर रहा है, 70-80 हज़ार रुपये ले रहा गांव में, ये चर्चा रहती है। तो क्या आसान है क्या वहाँ फौज की नौकरी? देखो अब लगता है इतना आसान तो नहीं है। लाइफ तो देखो बहुत टफ भी है, और आपको दो जीवन मेंटेन करने पड़ेंगे। एक आपके घर परिवार, आपके संबंध वो सिविल में हो गए, एक वहाँ फोर्स वालों के लिए आपको अलग से उनका वो है, जो यहाँ का कल्चर है और जो हमारा वहाँ का है, वो सब उसमें बहुत धरती आसमान का अंतर है। अच्छा, तो मन में डर कितना रहता है? नहीं, डर तो नहीं रहता है। डर तो खत्म हो जाता है? डर तो बिल्कुल नहीं रहता है। डर का तो कोई मतलब ही नहीं है। डर के तो क्या करेंगे, डरना तो नहीं है। ठीक है। अच्छा, मौत से सामना हुआ है कभी? हाँ देखो, जब कर रहे हैं तो कभी भी मौत और जिंदगी ये तो सब देखो, हम तो मान के चलते हैं सब ऊपर वाले के हाथ में है, और उसका इनाम लेके चलते हैं। अचानक कॉल आ जाए, मिशन पे जाना है, तो क्या रहता है मन में? बस मन में कुछ नहीं है। मन में अपना हथियार अम्युनिशन देखा, ठीक है, और जैसा भी उच्च अधिकारियों का आदेश है मानने है, जहाँ जाना है चलो। जाने से पहले घर की याद आती है? नहीं, घर की तो देखो, घर की याद तो हमेशा ही आती है। घर तो ऐसा जुड़ा हुआ है, पर हाँ उस टाइम अपना मिशन दिखाई देगा। उस टाइम ये नहीं है मैं मन में, क्या हाँ, हो रहा होगा, कि उस टाइम एक ही रहेगा, हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, जैसा आदेश मिला है उस टाइम किसी का कोई वो नहीं है। उस टाइम बस एक ही लक्ष्य है।
एक ही लक्ष्य रहता है एक मन ही में, लक्ष्य रहता है मन उसी में। पे कि हमें अपना मिशन पूरा हमें करके मिशन पूरा करके उसी के बाद घर सूचना देंगे उसी कि के बाद घर सूचना देंगे जो भी होगा। ठीक है। अच्छा, सीनियर अफसरों का व्यवहार कैसा रहता है फौज के अंदर? उसके अंदर सीनियर अफसरों का और सबका ही अच्छा है। सब देखो जूनी आदेश है वो अलग चीज़ें, नहीं तो सभी एकदम फ्रेंडली हैं। आपको कहीं कोई त्यौहार है कुछ भी है सब मिलजुल के मनाते हैं, सब अच्छे से रहते हैं। कहीं कहीं जैसे खबर आती हैं इस तरह की, भाई अफसर से परेशान होकर उसने ये कर लिया वो कर लिया, इस तरह की एक आध घटना कहीं हो जाती है। नहीं अच्छा, हम तो 19 साल के अपने करियर में हमें तो आज तक नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं जवान का भी कुछ ना कुछ रोल रहता होगा कुछ ना कुछ उसमें। रोल रहता है, कोई माइंडली टेंशन में आ जाता है, कोई घर की वजह से परेशानी हो जाती है। अच्छा, बात करें, देखो डाइट चाहिए होती है, जवान रहने के लिए डाइट होती है, जी। तो खाना कैसा रहता है? खाना तो बस ये समझो बड़ा अच्छी क्वालिटी का खाना भी मिलेगा आपको और प्रॉपर डाइट मिलेगी। जितना कैलोरी आपको है उतनी ही डॉक्टर बिल्कुल उसी हिसाब से आपको देंगे, उसी मेंटेन करके बिल्कुल देंगे आपको। उसी हिसाब से मेंटेन करके देंगे। आप अपना वो फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो। फिजिकल वेज नॉन वेज दोनों होता है या? बिल्कुल वेज नॉन वेज दोनों। वेज नॉन वेज दोनों की चॉइस होती है, आप जो भी चाहें ले सकते हैं। आपकी चॉइस है, ऐसा तो जबरदस्ती कुछ नहीं है, कंपलसरी कुछ नहीं है कि भाई compulsory आपको कुछ नहीं खाना ही है। खाना हाँ, है। खाना ही खाना है। जैसे ठंडा इलाका जो होता है उसमें नहीं कहीं भी चले जाओ आप, आपकी अपनी खुद की मर्जी है, वेज है नॉन वेज है जो भी है। ठीक है। जी जज्बा कितना होता है देशभक्ति का अंदर? जज्बा तो देखो, जज्बे का कोई आइडिया नहीं होता है। जब वहाँ पे चले गए यूनिफॉर्म पहन ली, अपने ड्यूटी पे चले गए, तो ये समझो अगर 100% से भी ऊपर है तो उससे भी ऊपर ही है, उससे कम नहीं है। उससे कम कहीं नहीं है, उससे कम कहीं नहीं है, किसी में भी नहीं है। देश की मिट्टी से कितना प्यार है? ये तो मिट्टी से तो इसकी तो कोई तुलना नहीं हो सकती। अच्छा, इसका कोई आकलन नहीं कि इसका कितना कोई प्यार आकलन है, नहीं है कितना मतलब प्यार है। कूट कूट के भरा हुआ है इससे प्यार तो हैं? यही बात है ना? अब आदमी अपना जीवन दे सकता है, इससे तो ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं दे, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे फौज के अंदर जो आपस में अपने संपर्क कक्ष फौजी होते हैं, आपस में लड़ते भी हैं क्या? जैसे गांव में घर में लड़ पड़े, इस तरह का व्यवहार होता है? मनमुटाव की स्थिति? मन मुटाव तो नहीं होता, कभी किसी का वो हो गया, किसी मतलब किसी मुद्दे पे बहस हो सकती है, पर मन मुटाव नहीं हो सकता। अच्छा, बहस हो सकती है। हाँ, तो एक परिवार की तरह रहते हैं, कैसे फ्रेंडली हमारे रहते यहाँ हैं? बोले मतभेद हो सकता है, मन भेद नहीं है किसी का भी। अच्छा, मतभेद हो सकते हैं किन्हीं बातों पे, मन बिल्कुल साफ स्वस्थ मन रहते हैं। भेद नहीं है। अभी किसी मुद्दे को लेकर किसी में कुछ हुआ, थोड़ी देर बाद फिर वही बैठे हैं सब। ये जी, बिल्कुल सही बात। अच्छा, कभी कभी मानसिक तनाव? मानसिक तनाव तो देखो सबका अपना अलग लेवल है, आदमी खुद से लेगा मानसिक तनाव तो। अच्छा, फौज की तरफ से कोई ऐसा दबाव फौज की कि तरफ तुम्हें से ये करके ही देना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। तरफ से अच्छा, इतना कोई कभी फौज से मिलने वाली सुविधाओं से संतुष्ट पूरी तरह? हाँ तो संतुष्ट है, लगभग सब सुविधाएं दे रही है गवर्नमेंट। सुविधाओं में कोई कमी कहीं नहीं है? नहीं सुविधाओं में और सरकार कोई भी हो सुविधा सारी दे रही है, ऐसा नहीं है कि ये सरकार दे रही है या पहले नहीं थी? ना सरकार कोई भी हो सुविधा सभी दे रहे हैं। हाँ, तो सरकार विशेष से हमारा कोई मतलब नहीं है कि भाई। अच्छा, एक सवाल और, सरकार से भाई डिमांड तो सरकार से ही करेंगे हम, अगर सरकार से कोई अपनी विशेष मांग हो? सरकार अभी तो ये समझो सभी फोर्सों के साथ सरकार का बड़ा अच्छा तालमेल भी है, और जितना डिमांड करते हैं सरकार उससे ज़्यादा दे ही रही है। अच्छा, पेंशन वगैरह के बारे में क्या कहना चाहोगे? ओल्ड पेंशन अगर शुरू हो जाए तो बड़ा अच्छा है। हाँ, क्योंकि फौजी अपने भविष्य के बारे में सोचता है कि भाई तू सोचता है रिटायर होकर जब 60 साल पे आएगा तो उस समय फिर काम करने लायक तो इतना रहेगा नहीं, तुम करोगे क्या, तो तुम करोगे क्या? तो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान। नया पेंशन सिस्टम है, इसे समझ नहीं पा रहे हैं सब लोग। हाँ, तो पेंशन के बारे में कहीं ना कहीं सोचना चाहिए सरकार को। सोचना चाहिए सरकार को। चलो ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया आपने जो भी बताया सबसे अच्छा है। और छुट्टियां प्रॉपर मिलती हैं जी, अपनी जितनी? प्रॉपर मिलती है, छुट्टी आपकी है, आपका तब हो आप प्लान करिए, आपको गवर्नमेंट फ्लाइट की सुविधा भी देगी, आपको AC 2 टायर 3 टायर फर्स्ट टायर सब कुछ सुविधा देगी, आपको बकायदा रिजर्वेशन कराएगी, आपका ट्रेन में आप अच्छे से जाइए, अपना प्लान करिए और छुट्टी जाइए। सुविधा देती है, मतलब काम भी पूरा लेती है फौज पर? देखो काम तो काम क्या, वो तो देखो देश के लिए भी सेवा भी है, और उस चीज़ के लिए आपको बहुत वो भी कर रहे हो आप।
भाई इसीलिए तो आप पे गवर्नमेंट भी इतना भरोसा कर रही है, पूरा हिंदुस्तान आप पे भरोसे कर रहा है। हाँ। तो यही तो है, अगर आप नहीं करोगे तो फिर कौन भरोसा करेगा। कैसे कैसे मिशन तय कर रहे हैं? डेंजर मिशन भी हुए हैं जी, ये तो लाइफ में चलते रहते हैं, उतराओ चढ़ाओ। सबसे खतरनाक एरिया अपने देश का कौन सा मानना? अपने देश का के छत्तीसगढ़। अच्छा, जम्मू और कश्मीर जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़। जैसे बड़े बड़े हमले हुए थे उस समय आसपास थे? हाँ, अभी एक पुंछ में हुआ था तब उधर ही थे हम। अच्छा। बाकी श्रीनगर में भी हुए हैं, श्रीनगर में भी मैं लगभग 10-11 साल पहले भी सेवा दी है। अच्छा। और अभी भी 1.5-2 साल रह के आया हूँ। जेके की बात करें हम, जेके में पब्लिक का क्या सपोर्ट रहता है? अभी देखो, अभी पब्लिक बहुत बदल गई, अभी बहुत अच्छा व्यवहार हो गया उनका फौज के प्रति भी। पहले पब्लिक का फौज के प्रति व्यवहार ठीक नहीं था? पहले ठीक नहीं था। अच्छा। अभी बहुत ठीक हो गया। पत्थरबाजी तो ये समझो एकदम नथिंग हो गई, खत्म, पूर्णतः बंद होगी। पूर्णतः बंद हो गई। तो ये फौज की ही तो मेहरबानी है कि हाँ, ये अचीवमेंट है बहुत बड़ा फौज का, बहुत बड़ा ये जो फौज के लिए। पत्थरबाजी हाँ, पत्थरबाजी जो बिल्कुल खत्म कर दी है। तो रेयर ऑफ रेयर पोस्टिंग कहाँ रही हैं? जैसे बर्फ के कहाँ तक करा है? लेह लद्दाख तक। लेह लद्दाख तक। टेम्परेचर कितना? टेम्परेचर यही -20, 30, 35। तो -20-30 में कैसे मेंटेन करा? जैसे हम तो 40-50 प्लस में रहने वाले हैं यहाँ से। देखो, ऐसी जैसा है, एक तो माहौल ऐसा ही है हमारा। एक सबसे पहले है आपको अपना माइंड बहुत स्ट्रोंग रखना पड़ेगा। और हमें पता है हमें वहाँ जाना है, तो हम ये सोचते नहीं है अभी सर्दी होगी, गर्मी होगी, क्या होगा। हमें पता है हमें यहाँ रहना है, यहाँ पे हमें काम करना है। हम तो यहाँ की शांति के लिए आए हैं, यहाँ पे हमें शांति बहाल करनी है, वो चाहे -50 में हो या +50 में हो। मौसम मायने नहीं रखता फौजी के आगे? मायने नहीं रखता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दिनचर्या क्या होती है? सुबह से दिनचर्या कैसे स्टार्ट होती है? दिन में सुबह वही अपना 5 बजे 4 बजे जगो, फ्रेश हो, शेविंग करना, नहाना धोना, फिर जाओ अपना फिजिकल फिटनेस के लिए। अच्छा, दौड़ भाग जरूर करनी पड़ती है बिल्कुल। पर डे? पर डे। ऐसा नहीं है कि लौट गया तो अब उठाई नहीं, जैसे गांव में आकर कहना आज नहीं उठता भाई? हाँ जी, नहीं, ऐसा नहीं है भाई अब मैं नहीं उठूंगा, या आप बैठे हो आप बोला यार आज मेरा दिल नहीं कर रहा है। आपको देखो, एक डिसिप्लिन है, आपको डिसिप्लिन के तहत रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन का नाम ही फौज है। हाँ, डिसिप्लिन का नाम ही फौज है। आपको डिसिप्लिन में जाना पड़ेगा। तो सुबह पता है, सुबह नहाना धोना ये सेविंग करनी है। हाँ। और सुबह उठ के जाना है। अच्छा, उसके बाद अपना फिटनेस करके करने के बाद अपना वही 40 मिनट का आपको ब्रेक है, रेस्ट करो, उसमें आप ब्रेकफास्ट करिए, अच्छे से ब्रेकफास्ट करिए। फिर जो ड्यूटी जाने वाले हैं वो अपनी ड्यूटी जाएंगे, जो बाकी बचेंगे वो जवान परेड करेंगे। अच्छा, वो प्रेयर करेंगे? वो परेड करेंगे। ठीक है। 11:20 तक या 12 बजे तक जो भी परेड टाइम होगा वो ऊपर से आएगा। ठीक है। जो भी परेड टाइम होगा वो उस टाइम तक परेड करेंगे। उसके बाद ही आपको दोपहर में खाना होगा, 2 घंटे रेस्ट होगा। हाँ। फिर आपको 3 बजे जैसे वो होगा परेड टाइम, आप फिर परेड में चले फ्री। अच्छा, ड्यूटी टाइम, ऑन ड्यूटी टाइम कितना होता है? ड्यूटी तो देखो, जब यहाँ से चले गए वहाँ जाने के बाद 24 घंटे आपकी ड्यूटी है, आप कभी भी जा सकते हो। अच्छा, शिफ्टिंग नहीं होती कुछ? शिफ्टिंग ऐसा नहीं, आप ये नहीं बोल सकते मैं भी करके आया हूँ। हाँ, कि मैं 8 घंटे कर ली, मैंने 6 कर ली। हाँ, ये नहीं है। अच्छा अच्छा भाई, कभी 8 घंटे भी कर सकते हो, कभी 2 घंटे भी कर सकते हो। हाँ, ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं अपनी फौज के लिए, पैरामिलिट्री के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? बस उनके लिए यही है भाई, अपना फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, और बुरी आदतों से बचो। जैसे युवा नशे की तरफ जा रहा है, हम हर वीडियो में अपनी कहते हैं, समझाते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। इससे क्या होगा, इससे सबसे ज़्यादा भविष्य खराब होगा, उनका भी, देश का भी। आगे जो आने वाली नई नस्लें वो खराब होती जा रही हैं। क्योंकि हम नशा करेंगे तो हम अगली नस्ल को कैसे सुधारोगे? तो ये तो बहुत बिल्कुल, अगर आपको कुछ करना है, इस देश में रहना है, आपको कुछ करना है देश के लिए, देश के भी लिए, परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, खुद के शरीर के लिए भी, तो इन चीज़ों को तो आपको छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल इन चीज़ों की तरफ तो आपका दिल होना ही नहीं चाहिए। ये तो मन में त्याग रखना ही पड़ेगा। ये तो मन में त्याग रखना ही पड़ेगा। ये अच्छी चीज़ तो है नहीं। बिल्कुल। इसके बिना तो ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं चल सकता, इसके बिना तो काम चल सकता है। तो उन आदतों को छोड़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर फौज में पूर्णतः संतुष्ट हैं कि एक बिल्कुल फौज एक अपना परिवार है। हाँ, वो परिवार है। अब तो
हाँ। तो अपना ऐसा ही माहौल है, जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं ऐसे ही हम वहाँ पे बैठते हैं, सब ऐसी बात करते हैं। हाँ। एक दूसरे को किसी भी चीज़ की जरूरत होती है तो कभी कोई मना नहीं करता है। सामान है इतना हम आपस में भी नहीं करते हैं, कोई छुट्टी जा रहा है तो अपना सामान छोड़ के चला जा रहा है, भाई मेरा सामान देखना, तो हम छुट्टी चले आए, सामान कोई और देख रहा है, बिस्तर बांध रहा है, हाँ। कोई बैग उठा रहा है। तो ऐसे बिल्कुल फिट रहता है वहाँ, कोई चोरी वोरी का कोई ऐसा? नहीं, बिल्कुल चोरी का उसका तो कुछ नहीं। आप अपना पूरा सामान छोड़ के चले आओ, आपका अगर 10 रुपए भी होंगे तो वो जाने के बाद आपको मिलेंगे, वो वहीं मिलेंगे। वो वहीं पे मिलेंगे रखे हुए। अच्छा, मनोरंजन के क्या साधन है फौज में कि? मनोरंजन के लिए शाम को गेम है, हाँ। गेम है अलग अलग आपके छोटे जैसा ये गेम हो गए, फिजिकल के कुछ गेम हो गए, कुछ आपके लूडो वगैरह होगी, कैरम बोर्ड हो गया, अच्छा। या फिर मनोरंजन के लिए रिक्रेशन रूम है, वहाँ जाके आप न्यूज़ सुनिए या कोई पिक्चर देखिए, कुछ भी मतलब फौज ने पूरी सुविधाएं दे रखी है कि मानसिक तनाव में ना आए ना। हमारा फौजी, जी, क्योंकि एक एक फौजी बनाने में बड़ी कड़ी मेहनत करनी हाँ, पड़ती है फौज को। देखो एक फौजी बनाने के लिए कितने आदमी उस पे लगते हैं, उसका फिजिकल ट्रेनर अलग होगा, फिर उसका पक्का ट्रेनर अलग होगा, उसके लिए एक मैच की व्यवस्था होगी, तो कितना बहुत सरकार पे बहुत लोड पड़ता है, तो और उसकी जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। तो फौज भी नहीं चाहती कि हमारा फौजी हमें यहाँ से छोड़ के भी जाए। नहीं चाहते जी, बिल्कुल कोई नहीं चाहता है। अब कोई जाता भी तो कोई पेंशन भी जाता है तो हम अपने आप से बोलते हैं, हमें सबको दुख होता है यार ये चला जाएगा। ये अच्छा, चला अपने जाएगा। साथी बिछड़ने का जो पेंशन पे जाता है दुख होता है। हाँ दुख होता है यार, ये और थोड़ा रहता तो ठीक हाँ। था, अच्छा था, हमारे साथ बढ़िया था, बातचीत करते थे, बैठते थे, अब ये चला जाएगा, फिर पता नहीं कब मिलेगा, नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, पार्टी वगैरह होती हैं? जी पार्टियाँ वगैरह होती हैं, कभी किसी का बर्थडे है, किसी का वैसा है, मतलब किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, तो आपस में मिलके सब पार्टियाँ करते हैं। केक मंगाना है, खाना है कुछ, तो वो सब करते हैं। अच्छा, पार्टियाँ होती। अच्छा, फैमिली को, जैसे फैमिली दूर रहती हैं तो फैमिली को रख सकते हैं, कुछ सुविधाएं दी हैं सरकार ने? हाँ, कहीं पे सुविधा दी हैं। अब जब कहीं कुछ एरिया ऐसे हैं आप नहीं रख सकते, जो डेंजर एरिया हैं, एरिया जो डेंजर जोन है उनमें रखने का आपको फायदा भी नहीं है। सिविल तो आप जो प्लान में है बहुत अच्छी सुविधाएं दी है सरकार ने आपको, टाइप 2 के पूरे आपको क्वार्टर बना के दिए हैं, सब सुविधाएं दी हैं, तो बच्चे रखने का जो नीचे प्लान में बड़ा अच्छा है। तो पढ़ाई वगैरह का कुछ खर्चा, जैसे जी पढ़ाई वगैरह का खर्चा भी देते हैं, चिकित्सा का का भी खर्चा देते हैं। अभी सरकार ने नया आयुष्मान कार्ड बनाया है, पूरा परिवार का आप पे जो डिपेंड है, आपके मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सबका आप पे डिपेंडेंट का वो बना के दिया है आयुष्मान कार्ड। उससे जाइए आप ट्रीटमेंट कराइए, कैशलेस आपका ट्रीटमेंट है पूरा। तो जैसे गांव में आस पड़ोस में चर्चा होती है भाई फौज में मौज है, तो मौज भी है डिफिकल्ट भी है। हाँ देखो डिफिकल्ट भी है, मौज भी है। मौज तो देखो हर जगह, मौज तो अपने मनों से है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ये सोच लोगे किसी भी काम में, अब यहाँ घर में गांव में खेती कर रहे हैं, बोला यार खेती में तो बहुत नुकसान है, मर गए, हाँ। तो रात को जगना पड़ रहा है, खेत पे जाना पड़ रहा है, हाँ। तो उसमें भी और एक एंजॉय के तौर पे लोगे, बोला नहीं यार शाम को थोड़ा टहलना भी हो जाएगा, अपने खेत पे भी घूम के आएंगे, हाँ। तो वही मौज है। तो एक जैसे यहाँ किसान का एक जीवन है, दिनचर्या है, जी परेशानियां हैं, हाँ। आराम है, वही फौज की दिनचर्या, फौज के लिए है। कभी आराम भी है, परेशानियां भी हैं, सब कुछ है। तो इसीलिए कहा गया कि भाई खेत में किसान और सीमा पर जवान। समय भी हो गया, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, पर देखो बातें करेंगे पूरी इंटरनल तो वीडियो लंबी होगी। तो चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।